माई स्टेप मॉम्स डॉटर इज़ माई एक्स। एपिसोड 1 की शुरुआत में मिज़ुतो और यूमी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब यूमी कहती है, कहाँ जा रहे हो मिज़ुतो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ यूमी कि तुम कहाँ जा रही हो। अरे, तुम दोनों क्या बाहर जा रहे हो? हाँ, हम बस जाने ही वाले हैं। क्या तुम साथ में कारासुमे गली की तरफ जा रहे हो? किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हें पढ़ना काफ़ी पसंद है मिज़ुतो। तो फिर तो तुम दोनों लगता है एक ही तरफ जा रहे हो, क्योंकि यूमी को भी बुक स्टोर और लाइब्रेरी में जाना काफ़ी पसंद है। माँ, अब बस भी करो। मिज़ुतो, मुझे उम्मीद है कि तुम यूमी का ध्यान रखोगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बाय। अपना ध्यान रखना माँ। तुम्हें हाँ कहने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने भी ये देखा था कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे आखिर तुम्हारे साथ ही जाना क्यों पड़ रहा है? अच्छा, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक़ नहीं है वैसे। मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों से नफ़रत है बेवकूफ़। और मैं भी तुम्हारे इसी सेल्फिश बर्ताव से नफ़रत करता हूँ बेवकूफ़। फिर अगले सीन में हमें ये जानकारी मिलती है कि मिज़ुतो के पापा और यूमे की माँ ने शादी की है और वो दोनों इस शादी से काफ़ी खुश लग रहे हैं। और मिज़ुतो और यूमे अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी मौजूदगी में वो एक दूसरे से अच्छे से बर्ताव करते हैं। और मिज़ुतो और यूमे ने एक दूसरे से ये वादा किया है कि वो अपने माता पिता को ये बात पता नहीं लगने देंगे कि वो कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में थे। फिर अगले सीन में यूमे मिज़ुतो के कमरे में आ जाती है। तब यूमे कहती है, आखिर हम दोनों कब तक एक दूसरे को यूं ही नामों से बुलाते रहेंगे? अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे तुम कहना क्या चाहती हो यूमे? तुम अब भी नहीं समझे क्या? तुम्हें मुझे अब दीदी कहकर बुलाना चाहिए। क्या कह रही हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बड़े भैया कहकर बुलाना चाहिए। छ, बड़ी मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों का जन्म एक ही साल में एक ही दिन हुआ था, इसलिए हम जन्म के समय से ये साफ पता लगा सकते हैं कि बड़ा कौन है। और तुम्हारा जन्म मेरे जन्म के 30 मिनट बाद हुआ था, इसलिए बड़ी मैं हूँ। लेकिन पुराने ज़माने में जुड़वा बच्चों में से जन्मे पहले बच्चे को छोटा माना जाता था। लेकिन हम जुड़वा बच्चे नहीं हैं, पर हम सगे भाई बहन भी तो नहीं हैं। हाँ, एक मिनट रुको। इस समय में पहले जन्मे बच्चे को ही बड़ा माना जाता है, तो बेवजह के सवाल क्यों? काफ़ी जल्दी समझ गई। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? ये छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि बड़ा मैं हूँ और यही फाइनल है। केस क्लोज। लेकिन यूमी ये बात एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए वो दोनों इसे डिसाइड करने के लिए एक गेम खेलते हैं। इस गेम में दोनों को अपने माता पिता से अपने पुराने GF-BF के रिश्ते को छुपाना है और उनकी मौजूदगी में एक नॉर्मल ब्रदर सिस्टर का रिश्ता निभाना है। और दोनों में से जो भी पेरेंट्स के सामने ऐसी बात करेगा जिससे कि उनके पुराने GF-BF के रिश्ते के बारे में कुछ पता चले, तो बताने वाला गेम हार जाएगा और दूसरा पर्सन गेम जीत जाएगा। और जीतने वाला तय करेगा कि हारने वाला उससे कैसा बर्ताव करे, यानी जीतने वाला बड़ा भाई या बहन बने या छोटा भाई या बहन बने। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट भी होगी, क्योंकि एक ही बार में हार जीत से पक्का फैसला कर लेना गलत होगा। और हम अकेले में भी ऐसी बातें नहीं करेंगे जैसे हम BF-GF रह चुके हैं, जिससे कि ये सच पेरेंट्स से छुपाने में हमें मदद मिली। और इस तरह उनका ये गेम शुरू हो जाता है। और ये गेम शुरू होते ही यूमी मिज़ुतो को उकसाने लगती है, जिससे कि वह उनके अतीत के बारे में कुछ बताए या कुछ ऐसा कहे जिससे कि वह ये गेम हार जाए। लेकिन यूमी का ये वार उल्टा पड़ जाता है और मिज़ुतो जीत जाता है।
तब यूमी उसे बड़े भाई कहकर बुलाती है, जो काफ़ी अच्छा सीन होता है, जिससे मिज़ुतो भी थोड़ा हिल जाता है। तब मिज़ुतो कहता है, ठीक है, अब जब तुमने अपना सबक सीख लिया है तो आगे से ध्यान रखना। तब यूमी रोने लगती है और कहती है, तुम पहले तो ऐसे मीन नहीं थे मिज़ुतो। तब यूमी को चुप कराने के लिए मिज़ुतो कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ करना ब बड़ी बहना। तब यूमी कहती है, मुझे तुम्हारे ऐसे बर्ताव से ही सख्त नफरत है, बेवकूफ़ भाई। और वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले सीन में स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी से पहले, तुम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो, चलो अब एक फ़ोटो के लिए पास आ जाओ और कहो चीज़। और इस समय वो दोनों मन में सोच रहे होते हैं कि हमारा एक ही स्कूल होना तो समझ में आता है, पर हम एक ही क्लास में कैसे आ गए। अब हम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा सरनेम एक ही है। तब अगले सीन में एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान यूमे कहती हैं, कल से हम अलग अलग स्कूल आया करेंगे, ठीक है ना। ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर ये छोड़ो, क्या तुम्हें अभी दोस्त बनाने पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि तुम एक किताबी कीड़ा हो। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। तुम मेरी चिंता मत करो मिज़ुतो, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। फिर अगले सीन में क्लास में यूमे लड़कियों से घिर जाती है जो उसकी दोस्त बनना चाहती हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि यूमे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का कारण है कि यूमे ने एंट्रेंस सेरेमनी में फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्पीच दी थी। तब मिज़ुतो मन में कहता है, यूमे के मुझसे ज़्यादा नंबर आखिर कैसे आ गए। तब कुछ देर बाद कुछ लड़के मिज़ुतो के पास आ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। तब मिज़ुतो ये समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि तभी उनमें से एक लड़का कहता है, तो मिज़ुतो, क्या ये सच है कि यूमे तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। और ये कहते ही मिज़ुतो समझ जाता है कि आखिर क्यों वो लड़के उससे बात कर रहे हैं। तब अगले सीन में वही लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने मिज़ुतो से बात इसलिए की ताकि वो उसके ज़रिए यूमी तक पहुंच सकें, और उस समय मिज़ुतो भी चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तब अगले सीन में घर पर यूमी कहती है, क्या तुम दुखी हो कि वो लड़के तुम्हारे ज़रिए मुझ तक पहुंचना चाहते थे और वो तुम्हें एक बेवकूफ़ समझ रहे थे। मुझे तो ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है, क्या तुम्हें नहीं है। तब मिज़ुतो कहता है, उन पर ध्यान मत दो, ऐसे लोगों से बात करना भी समय की बर्बादी है। लेकिन फिर तुम्हें मुझे क्या। नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है। फिर अगले दिन मिज़ुतो और यूमे एक साथ स्कूल जाते हैं। तब मिज़ुतो यूमे से पूछता भी है कि आखिर हम साथ में स्कूल क्यों जा रहे हैं, पर यूमे उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर बाद स्कूल गेट पर वो दोनों लड़के आ जाते हैं और मिज़ुतो से कहते हैं, चलो साथ में क्लास में चलते हैं। तब मिज़ुतो के कुछ कहने से पहले ही यूमे वहाँ जाती है और मिज़ुतो के हाथ को पकड़ लेती हैं और उन लड़कों को कहती हैं, माफ़ करना, पर अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, इसलिए हमें अकेला छोड़ दो। तब उनमें से एक लड़का यूमे से कहता है, तुम दोनों तो भाई बहन हो ना, फिर क्यों तुम उसका हाथ इस तरह पकड़ रही हो। तब यूमे कहती है, मुझे माफ़ करना, पर मुझे ब्रदर कॉम्प्लेक्स है। फिर अगले सीन में घर पर यूमे को अपनी माँ का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि वो और मिज़ुतो के पिता आज घर देर से आएंगे और ये बात वो मिज़ुतो को भी बता दें। फिर यूमे ऐसा ही करती है और मिज़ुतो को ये बात बता देती है। फिर मिज़ुतो कहता है, आज खाना मैं बना लेता हूँ फिर। तब यूमे कहती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। शादी से पहले घर पर मैं और मेरे पापा ही रहा करते थे, इसलिए मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन तुम्हें नहीं आता ना। फिर यूमी कुछ नहीं कहती, क्योंकि हाँ ये सच है, वो खाना नहीं बना सकती। तब अगले सीन में खाना खाते समय यूमी कहती है,
सुनो ज़रा, आज सुबह जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, उससे तुम्हें जो फील हुआ था, तुम्हें वो सब अपने दिमाग से मिटा देना चाहिए। तब मिज़ुतो कहता है, ओह वो तो मैं कब का भूल गया। तब यूमी थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर अगले सीन में बाथरूम में, उसका मतलब क्या था कि वो भूल गया? तो क्या उसका मतलब है कि इन्हें आसानी से भुलाया जा सकता है? मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा, पर कैसे? ओह हाँ। फिर कुछ देर बाद यूमी बाथरूम से बाहर आ जाती है और यूमी को देखकर मिज़ुतो काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि यूमी केवल टॉवल में बाहर आई थी। तब मिज़ुतो कहता है, तुम ऐसे बाहर क्यों आई हो? तब यूमी कहती है, ये मेरा भी घर है और हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तब मिज़ुतो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है और यूमी सोफे पर बैठ जाती है। तब मिज़ुतो की आंखें बार बार यूमी की तरफ जाने लगती हैं। तब ये देखकर यूमी मन ही मन खुश हो जाती है। पर कुछ देर बाद वो एहसास करती है कि ये सिचुएशन ऐसी लग रही है जैसे कि वो मिज़ुतो को सेड्यूस कर रही हो, और तब उसका टॉवल खुलने लगता है और उसी समय मिज़ुतो उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर यूमी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर मिज़ुतो अपनी जैकेट यूमी को पहना देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे तंग करना चाहती थी, पर क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है? तुम वैसे तो काफ़ी स्मार्ट हो, पर कभी कभी तुम ऐसी हरकतें करने लगती हो, जैसे कि आज सुबह की बात ले लो, तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तब यूमे कहती है, लेकिन अब हम फैमिली हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी फैमिली को नीचा दिखाए। तब ये सुनकर मिज़ुतो चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते। और फिर होता है एक एक्सीडेंट, जिसमें मिज़ुतो यूमे के ऊपर गिर जाता है और दोनों की आंखें मिल जाती हैं और होठ बस मिलने ही वाले होते हैं कि इतने में उनके माता पिता घर आ जाते हैं। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इससे बचने के लिए मिज़ुतो यूमी को सोफे में छुपा देता है, जिसमें थोड़ी जगह होती है, जिससे वो दोनों बच तो जाते हैं। पर उस समय वो दोनों मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं आते तो उन दोनों के बीच में क्या होता, और मन में ज़ोर से कहते हैं, मुझे उसकी यही बात पसंद नहीं है। और इस तरह ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।